सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग याद है, क्लास 11th के बैच में हम लोग सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण चैप्टर को लेकर चल रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का कंसेप्ट डिस्कस किए थे और साथ ही साथ उदाहरण संख्या 9, 10, 11 तथा प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हम होमवर्क भी दिए थे। चलिए आप लोग डाउट पूछिएगा, जो जो विद्यार्थी बनाए हैं और अगर प्रश्न में डाउट हुआ है पहले एग्जाम्पल पूछिएगा। 9, 10, 11 में कोई डाउट बोलो। 9, 10, 11 में कोई डाउट? कौन सा एग्जाम्पल में हो चुका है? आइए प्रश्नावली 5.3 में 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 9 तो कल बताए थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में 9 ही बताए थे हम कंसेप्ट के रूप में, तब एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करवाए थे। आगे पूछिए, 9 बता चुके हैं। नेक्स्ट, और कोई डाउट? और कोई डाउट? जिसका आंसर नहीं आया था तो बताए तो कि उसका ये जो बना हुआ क्वेश्चन है वो सही है और उसका आंसर भी करेक्ट है। एनसीईआरटी में उसको देखना पड़ेगा उसका आंसर क्या दे रहा है। हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि एनसीईआरटी वाला आंसर गलत है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा क्या दे रहा है। लेकिन जो बनाया गया था हम लोग के द्वारा क्लास में वो कंसेप्ट सही है, हम ऑलरेडी इंटरनेट पे चेक किए तो सही आंसर दे रहा है वो वाला। राइट, आगे बढ़िए। और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए सर, तो क्या आइएगा, हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। आगे बढ़ते विविध, ऐसे चैप्टर में ही खत्म कर देते, लेकिन आप लोग बोले कि नहीं सर आगे भी बताइए, तो आगे पढ़ा रहे हैं। लिखिए, हेडिंग आइएगा सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी लिख लिए सर। देखिए यहां देखिएगा, संयुग्मी मतलब कुछ नहीं है बच्चे लोग, संयुग्मी मतलब कुछ नहीं है। संयुग्मी का मतलब सिंपली जानते हैं क्या है? संयुग्मी का मतलब सिंपली आपका है कि पहले इसको आप हल कर लें। यह भी सम्मिश्र संख्या के रूप में है नहीं, पहले इसको आप हल करके सम्मिश्र संख्या के रूप में ले आए हैं और जो आपका रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ जेड और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ जेड का जो वैल्यू निकल करके आएगा उसका केवल साइन को क्या कर दें, अपोजिट कर दें, वही उसका संयुग्मी हो जाता है। तो सबसे पहले इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में निकालना पड़ेगा और निकालने के लिए पहले इसको हल करना पड़ेगा। आइए पहले इसको हल करते हैं। बताइए सर, 3 दूनी 6, फटाफट देखिएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 तिया 9 आयोटा, प्लस गुने माइनस माइनस, 2 दूनी 4 आयोटा, प्लस गुने माइनस माइनस, 3 दूनी 6 आयोटा का स्क्वायर और बटा का क्या हो गया? बटा। आगे आएगा, 1 में 2 से 2, 1 में आयोटा से माइनस आयोटा, 2 आयोटा में 2 से 2 दूनी 4 आयोटा, प्लस गुने माइनस माइनस, 2 आयोटा में आयोटा से 2 आयोटा का स्क्वायर। सारे बच्चे लोग को मालूम है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। आइए सर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 का 6, 4 आयोटा में से 9 आयोटा गया, कितना आयोटा बच गया? प्लस कितना? 5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस गुने माइनस प्लस, 6 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। नेक्स्ट सर 2 का आ जाइए 2, 4 आयोटा प्लस में 1 आयोटा माइनस, 4 में से 1 चल गया, कितना बच गया? 3 आयोटा, वो भी क्या में? प्लस में। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस कितना 2,
आइए सर ऐड कीजिएगा, 6 और 6 12 और प्लस 5 आयोटा, नीचे 2 2 4 और प्लस 3 आयोटा। बताइए सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या इसके बाद ही सॉल्व हो रहा है? नहीं, हर का, अरे हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण नीचे प्लस ऊपर रखे तो 4 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अरे हो जाएगा, क्या लिखिएगा बोलिए? 12 चौक 48, 12 तिया माइनस 36 आयोटा, 5 चौक प्लस 20 आयोटा, और प्लस गुने माइनस माइनस, 5 तिया 15 आयोटा का स्क्वायर बटे ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। क्या होता है सर? ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। हो गया, देखिएगा 48 का 48 माइनस 20 आयोटा में से 36 आयोटा गया, माइनस कितना आयोटा? 16 आयोटा। बोलिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस गुने माइनस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस कितना? 15 बटे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस में माइनस प्लस, मतलब क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9। बताइए कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, 4 1 5 और 1 6, और माइनस कितना आयोटा? 16 आयोटा, 16 और 9 कितना? 25। एनी प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास निकल करके आया क्या आ गया वैल्यू? बोलिए 63 माइनस 16 आयोटा और बटे कितना सर? 25। 25 इसके लिए भी, 25 इसके लिए भी, तो कितना हो जाएगा? बोलिए 63 और बटे कितना? 25, और माइनस आयोटा को आगे ले आएंगे और यहाँ कितना हो जाएगा? 16 बटे 25। बताइए ये जो वैल्यू निकल करके आया आपका, ये कौन नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या। ये वैल्यू निकल के आया सम्मिश्र संख्या का। लेकिन बोलिए हमको वैल्यू सम्मिश्र संख्या का निकालना था या संयुग्मी निकालना था? सिंपली हमको फाइंड करना था इसका क्या? बोलिए संयुग्मी। इसका संयुग्मी निकालने के लिए सिंपल जेड डैश निकालने के लिए जो चिन्ह माइनस में है उसको क्या में? प्लस में। मतलब आ जाएगा कितना? बोलिए 63 बटे 25, माइनस वाला प्लस में आयोटा 16 और बटे कितना? 25। इसमें बच्चे लोग रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना? 63 बटा 25, और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना? 16 बटे 25। एक आंसर ये, एक आंसर ये, और आपका एक आंसर ये हो गया, संयुग्मी निकल के आ गया। समझने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जल्दी से पेन डाउन करें फटाक से इसको, बिना विलंब का। क्या क्या बोल रहे हो? संयुग्मी मतलब उसका सिंपली कर सकते हैं साथी, जोड़ा, एक प्लस में एक माइनस में। हो गया सर? चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग लिखे तो लिखिए सर। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये जो था प्रश्न, ये आपका था पेज नंबर 117 का उदाहरण नंबर 12, और नेक्स्ट जो प्रश्न करवा रहे हैं वो पेज नंबर 118 का उदाहरण नंबर 14। नोट कीजिए उदाहरण नंबर 14। देखिए प्रश्न क्या बोलता है। यदि x प्लस आयोटा y बराबर a प्लस आयोटा b और बटे a माइनस आयोटा b है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। देखेंगे सर सारे बच्चे लोग, ये क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू दिया गया समिश्र संख्या के रूप में, और प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। यहां देखो पहले सब कोई बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 तुम कब प्रूफ कर पाओगे? जब दिए गए गिवन इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा तब। एक्स कौन पार्ट ऑफ जेड है? रियल पार्ट ऑफ जेड है। और वाई कौन पार्ट ऑफ जेड है? इमेजिनरी। मतलब रियल पार्ट अलग निकलना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग निकलना चाहिए। जो रियल पार्ट निकलेगा वो एक्स का वैल्यू होगा और जो इमेजिनरी पार्ट निकलेगा वो वाई का वैल्यू होगा। लेकिन कब निकलेगा? जब ये RHS वाले को हल करेंगे तब ना। और RHS वाला पार्ट कब हल होगा? जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तब। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे सोचिएगा, आप लोग गौर कीजिए। सबसे पहले देखें, एक्स प्लस आयोटा वाई को आयोटा वाई क्या देता है बोलिए? ए प्लस आयोटा बी और बटे नीचे ए माइनस आयोटा बी। हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। इस माइनस में ऊपर है क्या में? प्लस में। मतलब ए प्लस क्या? आयोटा बी और बटे ए प्लस क्या? आयोटा बी। कोई दिक्कत? पहले बोर्ड पर सारे बच्चे फोकस करो। बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस कौन वाई? आयोटा वाई। बता दो ऊपर क्या हो जाएगा? ए प्लस आयोटा बी का क्या? होल स्क्वायर। नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा बता दो? ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा बस बोलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्स प्लस कौन वाई? आयोटा वाई। ऊपर क्या होगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब प्लस का ए बी 2ab और बटे नीचे में क्या आएगा सर बोलिए? ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर। और बोलिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर गुने -1 क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ये समझ में आया क्या? रह गया? बताइए क्या लिखेंगे? एक्स प्लस कौन वाई? आयोटा वाई। यहां इसको कर लीजिए ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर -1 से माइनस बी स्क्वायर और प्लस इधर आ जाएगा आयोटा और इंटू 2ab और बटे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। सबको मालूम कि जो दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो इस रियल पार्ट के लिए भी और ये वाला ये इमेजिनरी पार्ट के लिए भी। अरे है क्या? चलिए उसको अलग अलग सेपरेट कर दें। अलग अलग सेपरेट करेंगे तो एक्स प्लस क्या? आयोटा वाई और क्या आ जाएगा बोलिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चिन्ह क्या चीज का? प्लस का, आयोटा का आयोटा। यहाँ कितना? 2ab और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर क्या अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना संभव है? हो जाएगा। कंपेयर करेंगे। एक्स सिंपली आपका ये हो जाएगा आयोटा आयोटा, वाई सिंपली ये हो जाएगा। अरे हो गया। मतलब यहां से हम लोग एक्स का भी वैल्यू निकालने में सक्षम हो गए और यहीं से हम लोग वाई का वैल्यू भी निकालने में सक्षम हो गए। बताइए सर, आप लोग को प्रूफ यही ना करना था? बताइए चलेंगे कहां से? कहां से? LHS से। वैल्यू क्या कहता है बोलिए? एक्स स्क्वायर और प्लस क्या? वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है बता दीजिएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर। राइट। नेक्स्ट प्लस का प्लस कौन स्क्वायर? वाई। वाई का वैल्यू क्या है? 2ab और बटे बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का क्या? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या सर? स्क्वायर इसके लिए भी दोनों के लिए भी क्या हो जाएगा बोलिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर। राइट। चिन्ह क्या जिसका? प्लस का। 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे इसका क्या होगा बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर।
और बटे यहाँ भी हो जाएगा, क्या बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। एलसीएम ले ले सर, दोनों जगह सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। ऊपर जस का तस हो जाएगा, क्या होगा बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, माइनस 4 ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। जानते हैं किसका फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्या यहां पर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए के जगह पर ए स्क्वायर, बी के जगह बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। एक आरएचएस फ्रूट। कोई दिक्कत, कहीं पर कोई कंफ्यूजन, कंसेप्ट साफ है। इसके सहायता से हमको प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब देखेंगे, जब पहले एक्स और वाई निकलेगा तब, और एक्स और वाई निकालने का चांस वहीं से था, राइट। चलिए बिना विलंब का पेन डाउन करेंगे फ्रैक्शन फास्ट। चलें, तुम लोग लिखो तो फास्ट, देखो सब विद्यार्थी लोग लिख लेता, तुम लोग लिखते रहती हो अभी तक। कहाँ पे, क्या, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, कोई दिक्कत, आइए सर, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, थीटा का वास्तविक मान बताइए। कब कब, ये आपका है सेम पेज का एग्जाम्पल नंबर 15। थीटा का वास्तविक मान बताइए कब, जब 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बटे 1 माइनस 2 आयोटा क्या साइन थीटा हो। अच्छा बताइएगा, जब भी वास्तविक मान पूछेगा, यहां देखो, जब भी वास्तविक मान पूछेगा तो बताओ वास्तविक वैल्यू की शुरुआत कहां से, 0 से। मतलब थीटा का आपको चाहिए वैल्यू, ठीक है, और थीटा का वैल्यू की शुरुआत कहां से होता है, 0 से। गौर करो, यहां पर ध्यान देना सारे बच्चे लोग, सबसे पहले कुछ भी करना होगा तो थीटा का, यहां देखो रे, पहले जब भी थीटा का वास्तविक मान निकालना होगा तो सबसे पहले किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, थीटा का। तो आओ वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल रूल क्या हो जाएगा बताओ, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और बटे 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, हर का परिमेयकरण, माइनस में ऊपर रखे प्लस में 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और नीचे भी 1 प्लस 2 आयोटा कौन थीटा, साइन थीटा। गौर कीजिएगा, ऊपर को कैलकुलेट कीजिए, इससे दोनों में, इससे दोनों में, इससे करिए पहले, 3 का ही 3, क्या चीज चिन्ह प्लस, 3 दूनी 6 आयोटा इंटू कौन थीटा, साइन थीटा। नेक्स्ट 2 आयोटा साइन थीटा में 1 से क्या हो जाएगा बोलिए, 2 आयोटा और इंटू साइन थीटा, प्लस गुने प्लस प्लस, 2 दूनी 4, आयोटा में आयोटा से आयोटा स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा और बटे
ए पल माइनस बी गुने ए प्लस बी क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? आइए सर कैलकुलेट कीजिए, 3 का 3 प्लस का प्लस, 6 और 2 8, 8 आयोटा और इंटू कौन थीटा, साइन थीटा। बताओ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, प्लस गुने माइनस माइनस, मतलब -4 साइन स्क्वायर थीटा और बटे नीचे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस गुने माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक जब हम लोग कर चुके तो देखिएगा आपका प्रश्न कहता क्या है, समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं तो इसके बाद समझने की क्या ज़रूरत है, सो देखिएगा आप लोग। अब बताइएगा आपको क्या बोला, इसका क्या वैल्यू, क्या किसी का फाइंड करने के लिए, कौन भाग का, वास्तविक भाग। तो इसमें 2 भाग है, जिसमें आयोटा लगा हुआ है वो काल्पनिक भाग है, और जो आयोटा से फ्री है वो कौन भाग है, वास्तविक भाग। अरे है ना, तो ऐसा काम करो, वास्तविक भाग को एक साइड करो और आयोटा वाले पार्ट को एक साइड करो। पहले बताओ 3 वास्तविक और -4 साइन स्क्वायर थीटा भी आपका क्या है, वास्तविक है, राइट। बताइए 8 आयोटा साइन थीटा, 8 आयोटा और इंटू साइन थीटा। बताइए ये वाला वास्तविक के लिए भी और ये वाला काल्पनिक के लिए भी, हाँ या ना? अब बताओ वास्तविक के लिए तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर क्या थीटा, और क्या हो जाएगा बोलिए, और यहाँ क्या चीज़ का चिन्ह, प्लस का, यहाँ हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दिया गया है सम्मिश्र संख्या का कौन भाग निकालने के लिए हमको, वास्तविक भाग नहीं, सॉरी, थीटा का कौन भाग निकालना है। अरे बोलिए थीटा का वास्तविक भाग। अब बताओ थीटा का वास्तविक भाग निकालना है तो वास्तविक भाग का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से। तो या तो आप रियल पार्ट बराबर 0 कर दो, तब पर भी थीटा का वैल्यू आ सकता है, या तो आप इमेजिनरी पार्ट बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। इमेजिनरी पार्ट आपको क्या कहता है बोलिएगा, क्या कहता है, 8 आयोटा साइन थीटा बटे 1 + 4 स्क्वायर साइन थीटा। बताओ ये जो आयोटा होता है, ये आयोटा ये कौन पार्ट को दिखाता है, इमेजिनरी, मतलब आयोटा, ये आयोटा को छोड़ करके इमेजिनरी वैल्यू क्या है बता दो, 8 साइन थीटा और बटे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का कौन भाग, वास्तविक, तो इतना और बराबर क्या, 0। नीचे कुछ नहीं, 1 कैची गुना करेंगे, इतना में करेंगे 0 से 0, सिंपल क्या बच जाएगा बता दो, 8 साइन थीटा बराबर 0। बता दो क्या हो जाएगा, कौन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 0 बटे 8, सिंपल साइन थीटा बराबर क्या, 0। किसका वैल्यू, थीटा का। कब, जब इधर भी साइन आएगा तब, मतलब सिंपल लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, साइन कितना, 0, साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0। किसका थीटा 0 आया बता दो, किसका, साइन का। साइन का ग्राफ याद है, क्या बताए थे, देखिए 1 नीचे -1, π/2 पाई, 3π/2 2π, राइट, -π/2 -π -3π/2 और -2π, राइट। साइन 0 0, 90 1, 180 0, 270 -1, 360, 0 पर वैल्यू 0, पाई पर 0, 2π पर 0, 3π पर 0,
4 पाई पर 0, 5 पाई पर 0, कितना भी पाई रहे, 1000 पाई, 1,00,000 पाई, 1 करोड़ पाई, साइन के साथ कुछ भी पाई जुड़ा रहे, वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। मतलब एब्रीविएशन के रूप में सिंपल लिख सकते हैं साइन n पाई का वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। n कौन संख्या, वास्तविक संख्या। n कोई भी, चाहे वास्तविक रहे चाहे काल्पनिक रहे, कुछ भी रहे, आपका n का जो वैल्यू आएगा वो आपका रियल नंबर के रूप में 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 10 पाई, 20 पाई, 50 पाई, 100 पाई, जो भी रहेगा सब पर वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो यही आपका जो आया ये किसका वैल्यू आ गया, बोलिए थीटा का। किसका, थीटा का। चलिए सर, बिना विलंब एग्जाम्पल नंबर 15 नोट कीजिए फ्रेंड्स, इसको बिना विलंब का हो गया। चलिए आइए अब इंटर करते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। अब इंटर करते हैं कहाँ, एक्सरसाइज में। आइए देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम देखते हैं, गौर कीजिएगा। एक्सरसाइज मतलब विविध का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आयोटा पर पावर 18 प्लस 1/आयोटा पर पावर 25 और पर पावर 3। सर गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिए इसमें, ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। कितना बच्चा सोच रहा होगा a+b के होल के ऊपर कर दीजिए सर, तो काफ़ी लंबा चौड़ा पावर हो जाएगा और सॉल्व करने में बड़ा तकलीफ होगा। क्या सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सब कोई जानते हो, राइट। इसको आयोटा स्क्वायर के रूप में लिख दे, आयोटा स्क्वायर चाहिए 18, 9 दूनी 18, आयोटा स्क्वायर पर पावर 9। क्या कोई दिक्कत? क्या चाहिए चिन्ह प्लस का, 1 पर पावर 25 तो 25 ही होगा, राइट। तो उसको एक ही रहने दो। आयोटा पर पावर कितना, 25। आयोटा पर पावर 25 को क्या आयोटा स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? कैसे भाई, आयोटा स्क्वायर, लेकिन दुक्का में तो 25 आइबे नहीं करता है, 5 से 25 आ जाएगा, तो 5 करोगे तो 5 दूनी 10 से आएगा, चाहिए कितना 25। अच्छा ऐसे करें 12 लिख दें, 12 दूनी 24, 24 आयोटा को तो समेट लिए, घट रहा है क्या आयोटा, एगो सिंपल बगलवा में आयोटा और पर पावर 3। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, राइट। क्या कर देंगे, -1 पर पावर 9 प्लस 1 का 1 बटे -1 पर पावर 12 और गुने आयोटा पर पावर 3। माइनस पर पावर विषम संख्या, मतलब सिंपल कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1 का 1। माइनस पर पावर सम संख्या, प्लस में और प्लस 1 में करेंगे आयोटा से, क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। यहाँ आयोटा आ गया, आयोटा से गुना कर दो और आयोटा से क्या दे दो, भागा, पर पावर कितना, 3। समझ में आ रहा है? क्या आ जाएगा ये बता दीजिए, क्या आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा में आयोटा से आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस यहाँ चल जाएगा, मतलब ये प्लस बदल जाएगा क्या में, माइनस में, और ऊपर सिंपल क्या बदल जाएगा, आयोटा पर पावर 3। माइनस माइनस कॉमन कर लें, अगर माइनस कॉमन कर लें क्या बच जाएगा,
1 प्लस आयोटा पर पावर 3 माइनस का माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बोलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए और बी का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? यहां तक करने के बाद अगर ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोगों के पास में आ गया तो क्या बच जाएगा बोलिए, -1 का -1 सॉरी -1 आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा माइनस क्या आयोटा, बताओ 1 का स्क्वायर 3 में करेंगे आयोटा से, 3 में आयोटा से 3 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 3 में 1 से राइट माइनस 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया 2 आयोटा 3 में से 1 गया -2 गुना कर दे क्या आ जाएगा बोलिए 2 प्लस 2 आयोटा आंसर। समझ में आया? जानते हैं सर खेल कहां पर था क्या? अरे बाबू सॉरी अच्छा ठीक, चलिए रुक जाइएगा। अब आप लोग ऐसा काम करेंगे, थोड़ा देखिए होमवर्क वाला पार्ट निकालिए एनसीईआरटी। जिनके पास बुक नहीं है अभी फ़ोन सबके पास अवेलेबल रहता है, 11 का एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लीजिए चैप्टर बाई चैप्टर, वहाँ से भी काम चला सकते हैं अगर बुक नहीं है अवेलेबल अभी तो। आइए विविध उदाहरण 12 बता दिए होमवर्क में, देखते चलना। एग्जाम्पल नंबर 13 14 बता दिए, 15 बता दिए, 16 नहीं बताए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 16 सबसे पहला होमवर्क ये हो गया। आइए अध्याय 5 ध्यान दीजिएगा, अध्याय 5 पर कौन कौन 1 2 हम बताएंगे, 3 भी बता देंगे, 4 ट्राई कीजिएगा, 5 बनाइएगा, 6 7 8 9 ये भी बनाइएगा आप लोग। चलिए सर आप लोग इतना प्रश्न बना करके आइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मिलाकर के आपका 9 प्रश्न है, ठीक है। इसको बना करके आइएगा, जो नहीं बनेगा हम क्लास में क्या करेंगे डिस्कस कर देंगे। चलिए बिना विलंब का आप लोग जो प्रश्न संख्या पहला करवाए ये फर्स्ट को आप लोग बिना विलंब का नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया और वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।